मोदी ने हर तरह से विपक्ष को समझाने की कोशिश की, महिला आरक्षण पर समर्थन मांगा, लेकिन ऑपोजिशन ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो संविधान संशोधन बिल का विरोध करेगा। आज भी विपक्ष के नेता इसी मूड के साथ संसद पहुंचे थे। सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस करने का ही विरोध हुआ, इस पर वोटिंग करवाई गई। वोटिंग के बाद बिल पेश हो पाए। इसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बिल की टेक्निकलिटीज पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण के अंदर ही ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की। इसका गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा विरोध किया, कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और मोदी सरकार ऐसा कभी नहीं होने देगी। इस मुद्दे पर अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच बहस भी हुई। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी और प्रियंका गांधी बोले। प्रियंका गांधी ने सरकार के तीनों बिलों पर कड़ा ऐतराज जताया। प्रियंका ने कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले जिस किस्म से जल्दबाजी में यह बिल लाया गया है, उससे सरकार की नीयत पर शक होता है। प्रियंका ने कहा कि सरकार विमेंस रिजर्वेशन के बहाने देश का लोकतांत्रिक ढांचा बर्बाद करना चाहती है। यह सारा खेल सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का है। प्रियंका ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो सीटें बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मौजूदा 543 सीटों में ही महिला आरक्षण लागू कर दे, अभी से लागू कर दे। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से एससी एसटी का जो दर्जा है, एससी एसटी में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, ओबीसी का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं।
जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं, इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने गृहमंत्री का नाम लेकर सवाल उठाए थे, इसलिए प्रियंका का भाषण खत्म होते ही अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि सरकार की नीयत पर शक करना बेकार है। 130 करोड़ की आबादी के जनमत को कोई पार्टी मैनिपुलेट नहीं कर सकती। जो ऐसी कोशिश करेगा उसको उसी तरह नुकसान होगा जिस तरह इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की बात हुआ था। यहां पर कहा गया कि सत्ता बनाए रखने की लालसा में ला गया है। मान्यवर, ऐसा जो लोग कहते हैं कि कुछ नेता 130 करोड़ की आबादी के जनमत को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हमारी शक्तियों के आकलन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम तो उस बात में मानने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता नागरिक के वोट से और नागरिक के दिमाग से ही तय होती है। राजनेता, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। 130 करोड़ का जनमत कौन मैनिपुलेट कर सकता है ऐसा? और अगर कर पाते तो हम तो जीतते ही नहीं। आप सत्ता में बैठे थे, हम कैसे जीतते? मान्यवर, इमरजेंसी डालने के बाद भी जनमत मैनिपुलेट नहीं होता है, इस देश का इतिहास है। और जहां तक लोकतंत्र को खत्म करने की बात करी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, इस सदन में एक सांसद के नाते कहता हूं, किसी की भी ताकत नहीं है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की। जिन्होंने प्रयास किए हैं इमरजेंसी के वक्त, जनता ने उनको खत्म कर दिया था, लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ। और मान्यवर, लोकतंत्र इस तरह से खत्म नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी वैसे तो वुमेन्स रिजर्वेशन का सपोर्ट करती है, लेकिन संसद में टीएमसी ने भी सरकार के इन बिल्स का विरोध किया और उसका ऐलान किया। आज एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को देश के लिए बहुत खतरनाक बताया। ममता ने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद सरकार फिर एनआरसी करेगी, इसलिए चुनाव के बीच में संसद का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। আর এখন বলছে বিল আনছে কি একসাথে মহিলাদের কত অসম্মান দেখুন। 33% রিজার্ভেশন উইমেন মহিলাদের
আমরা মন প্রাণ দিয়ে সমর্থন করেছি। আমি এর জন্য আমি নিজেও পার্লামেন্টে অনেক লড়াই করেছি, আমাদের দলও লড়াই করছে। 33% রিজার্ভেশন করার বিল তো অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, তা তুমি তার সাথে ডিলিমিটেশন কেন করছো? তার কারণ বাংলাকে তুমি ভাগ করার চেষ্টা করছো, সারা দেশকে ভাগ করার চেষ্টা করছো, কেটে কেটে খণ্ড খণ্ড করার চেষ্টা করছো। তাই দুটো মহিলা আর ডিলিমিটেশন একসাথে হতে পারে না। মহিলা বিল আলাদা বিল, ডিলিমিটেশন বিল আলাদা বিল। এটা আপনাদের আবার আপনাদের ভোট কাটবার যাদের ভোটও আছে এবং এনআরসি করার একটা চক্রান্ত এবং পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনায় পা দেবেন না। ममता बनर्जी कह रही थी कि टीएमसी ने तो हमेशा ही विमेंस रिजर्वेशन को सपोर्ट किया है, लेकिन महिला आरक्षण और डीलिमिटेशन को जबरदस्ती जोड़कर सरकार ने अपनी असली नीयत दिखा दी। वो साउथ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कमजोर करना चाहती हैं। ममता ने कहा कि डीलिमिटेशन के बाद सरकार फिर एनआरसी करेगी और इससे सबको सावधान रहना चाहिए।